दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा पाकिस्तान परेशान लेकिन अपने कुकर्मों से। 7 तारीख को एक और मुस्लिम समुदाय देश और दुनिया में ईद अल अजहर का बकरा ईद का त्यौहार मना रहा था, तो दूसरी ओर यह बकरा ईद का त्यौहार पाकिस्तान की सेना को बहुत भारी पड़ा। और ये भारी पड़ने के पीछे कारण कोई भारत नहीं था, भारत की सेना भी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के अपने लोग थे। और ये लोग थे बलूचिस्तान के बलूच लोग। हालांकि भारत ने तो अपना ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर रखा है, लेकिन पाकिस्तान परेशानियों में है। एक और कराची में हर 2-3 घंटे के बाद एक भूकंप का झटका आ रहा है, और वो झटका एक निश्चित स्तर का है कि 3.7, 3.8, 4.2 के बीच का आता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कराची के नीचे भूगर्भीय प्लेट लगातार हिल रही है और कराची किसी बड़े भूकंप की ओर इशारा कर रहा है। और दूसरी ओर पूरी दुनिया में अटकलें वही हैं जिस पर मैं और आप कई बार बात कर चुके हैं। भारत के द्वारा पाकिस्तान के न्यूक निशानों पर हमला। फिलहाल आज बात कर रहा हूं कि आखिर पाकिस्तान की सेना को यह बकरा ईद का त्यौहार क्यों भारी पड़ा। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की आजादी के बाद भी लगातार कुछ समूह हैं जो पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार रहे। हालांकि पाकिस्तान समय समय पर उनकी आवाजों को दबाता रहा है या वहां पर कुछ लोगों से समझौते करता रहा। जब जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और अंग्रेजों ने मिलकर भारत को तोड़ा, तब भी बलूचिस्तान के जो बलूच लोग थे ये पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे। इनकी इच्छा थी कि या तो हम भारत के साथ रहेंगे और वरना बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी जाए। बलूचिस्तान में मुख्य रूप से बलूच लोग रहते हैं, और ये बलूच लोग 2 समूहों में डिवाइड है। एक समूह है इनका सुलेमानी और दूसरा समूह है मकरानी। लेकिन दोनों ही समूह पाकिस्तान के साथ रहने को तैयार नहीं है। भारत और पाकिस्तान को अंग्रेजों ने, जवाहरलाल नेहरू ने और मोहम्मद अली जिन्ना ने इस तरीके से तोड़ा था कि बलूचिस्तान की सीमाएं भारत से नहीं मिलती थी। तो स्वाभाविक है भारत के साथ बलूचिस्तान नहीं रह सकता था। उस परिस्थिति में बलूचिस्तान ने मांग करी कि जब अखंड भारत बट ही रहा है तो एक टुकड़ा बलूचिस्तान के रूप में हमें दे दो। लेकिन न जवाहरलाल नेहरू इस बात के लिए तैयार थे और न मोहम्मद अली जिन्ना इस बात के लिए तैयार थे, क्योंकि दोनों आपस में बहुत घनिष्ठ थे, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उसके बाद से भी बलूचिस्तान के लोगों की आजादी की तमन्ना दबी नहीं, और वो लगातार ये मांग उठाते रहे कि बलूचिस्तान को स्वतंत्र प्रांत स्वतंत्र देश घोषित किया जाए। अब स्वतंत्र बलूचिस्तान की जो सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान से मिलती है और ईरान से मिलती है। 1947 से मांग तो उठती रही, लेकिन 1971 में बलूचिस्तान की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, और उस वक्त बलूच लोगों ने संगठित होकर एक संगठन बना लिया जो बलूचों की आजादी के लिए संघर्ष करने लगा। हालांकि आपको याद होगा 1971 में ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, क्योंकि उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान से अलग होना चाहता था। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषी रहते थे, जिसमें हिंदू भी थे और मुसलमान भी थे। पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने
सेना को आदेश दिया था कि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी लोग जो भी हैं, चाहे वो हिंदू हैं और चाहे मुसलमान हैं, उनको देखते ही गोली मार दी जाए। नतीजा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान में कई लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। इनमें प्रोफेसर्स भी थे, इसमें डॉक्टर्स भी थे, स्कूलों के अध्यापक भी थे, पूर्वी पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी थे, बड़े बड़े व्यापारिक घराने भी थे, जो भी बांग्ला भाषी थे उनका कत्लेआम किया। और नतीजा क्या हुआ कि वहां एक विद्रोह हुआ जिसमें भारत को भी हस्तक्षेप करना पड़ा और नतीजे में नया बांग्लादेश बना, जिस बांग्लादेश को अब मोहम्मद यूनुस फिर से पाकिस्तान में लेकर जाना चाहता है। उस वक्त ईरान ने भारत के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि बांग्लादेश को स्वतंत्र रूप से लेने के बजाय को आपने बनवा ही दिया है तो पीओके भारत आप ले ले। ये ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि पीओके को भी मसला निपटा दो और पीओके का विलय भारत अपने देश में कर ले, और इसके बदले में बलूचिस्तान को ईरान ले ले, क्योंकि बलूच लोग काफी संख्या में ईरान में भी रहते हैं और बहुत सारे बलूच इस बात के लिए तैयार थे कि हम ईरान के साथ रह लेंगे। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके पाकिस्तान के नेताओं से व्यक्तिगत स्तर पर बहुत अच्छे संबंध थे, जुल्फिकार भुट्टो से उनके बहुत अच्छे संबंध थे, और वो ये नहीं चाहते थे कि भुट्टो या याह्या खां को पाकिस्तान में परेशानी हो, और इसीलिए इंदिरा गांधी ने ना पीओके लिया। हालांकि उस वक्त भारत के कब्जे में 93,000 सैनिक, 90,000 से ज्यादा सैनिक और नागरिक थे, उनको भी रिहा कर दिया। भारत के 54 पायलट पाकिस्तान के कब्जे में थे, उनको भी नहीं लिया भारत ने, और भी कुछ सैनिक थे उनको भी भारत ने नहीं लिया, और ईरान के प्रस्ताव को भी स्वीकार नहीं किया। उसके बाद 1973 में बलूच लोगों का आंदोलन और तेज हुआ। समय समय पर जियाउल हक ने और जनरल मुशर्रफ ने इस आंदोलन को बहुत कुचला। अब बलूचिस्तान में दो बहुत महत्वपूर्ण संगठन बने हुए हैं। एक है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और एक बना हुआ है BLF, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट। ये दोनों ही संगठन अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हालांकि इनका इस्लाम में विश्वास है, लेकिन ये कहते हैं कि यदि स्वतंत्र बलूचिस्तान बना तो वो इस्लामिक गणराज्य नहीं होगा, बल्कि एक गणराज्य होगा जहां सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पद्धति करने की छूट होगी और रहने सहने की छूट होगी। BLA और BLF के बारे में यह भी कहा जाता है कि ये वामपंथी विचारधारा से प्रेरित है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि BLA और BLF दोनों को ही चीन से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती। हालांकि चीन भी मार्क्स और लेनिन में की थ्योरी में विश्वास रखता है। माना यह जाता है कि BLA और BLF को जर्मनी से सहायता मिलती है, पाकिस्तान से, अमेरिका से सहायता मिलती है, ईरान से सहायता मिलती है और अफगानिस्तान से सहायता मिलती है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार का आरोप है कि सबसे ज्यादा BLA और BLF या बलूचिस्तान की आजादी चाहने वालों को भारत से मदद मिलती है। लेकिन भारत इस बात का खंडन करता रहा। हालांकि भारत इस बात का समर्थक है कि बलूचिस्तान के लोगों को कुचला ना जाए, उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन न किया जाए, वो उनकी जो अपनी सामाजिक मर्यादाएं हैं उनका पालन किया जाए। लेकिन पाकिस्तान उन
मकरानी और सुलेमानी, इन दोनों समूहों के जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको भी कुचलता है। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक अलग तरह का इस्लाम चलता है। अभी जो बकरा ईद हुई थी उसमें पाकिस्तान ने 5 लाख के लगभग मुसलमानों को बकरा ईद मनाने की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने वो लोग जहां भी रहते थे, किसी मोहल्ले में, किसी गांव में या किसी नगर में, वहां पर छापेमारी की, क्योंकि उनकी कुछ धार्मिक मान्यताएं अपनी अलग हैं। पाकिस्तान सरकार ने कहा कि आपको ईद मनाने की इजाजत नहीं है, जबकि वो सब भी मुसलमान हैं और इस्लाम में विश्वास करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान सरकार बलूच लोगों की जो सामाजिक मर्यादाएं हैं उनको लगातार कुचलती है। बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान का 60% एरिया है, हालांकि आबादी वहां बहुत कम रहती है, वहां हिंदू भी रहते हैं। यदि मैं पाकिस्तान सरकार का आंकड़ा बताऊं तो पाकिस्तान सरकार का आंकड़ा है कि 59,107 59,107 हिंदू बलूचिस्तान में रहते हैं। हालांकि पाकिस्तान हिंदू परिषद का कहना है कि बलूचिस्तान में 1,17,345 हिंदू रहते हैं। खास बात यह है कि बलूचिस्तान में जो हिंदू रहते हैं श्रेष्ठ पाकिस्तान की तरह उनको वहां पर रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बलूच लोग हिंदुओं से भी भाईचारा निभाते हैं। बलूचिस्तान में ही हिंगलाज माता का मंदिर है। कहते हैं बहुत सारे बलूच लोग भी हिंगलाज माता के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। और बलूचिस्तान के संगठनों का यह कहना है कि जब भी बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बनेगा तब हिंगलाज माता के मंदिर को एक भव्य रूप दिया जाएगा और दुनिया भर के हिंदुओं को स्वतंत्र देश बलूचिस्तान में आकर हिंगलाज माता के दर्शन करने का अधिकार होगा। तो फिलहाल ये बलूच लोग ना वहां ईसाई समाज से कुछ कहते हैं, ना वहां बौद्ध लोगों से कुछ कहते हैं, ना हिंदू लोगों से कुछ कहते हैं, और वो इस्लाम को भी मानने वाले विभिन्न फिरकों से भी कुछ नहीं कहते। लेकिन हां, जो पाकिस्तान समर्थक है, फिर वो चाहे सुन्नी मुसलमान है, चाहे सेना के लोग हैं या कोई और लोग हैं, उनसे उनकी दुश्मनी है। ऑपरेशन सिंदूर जिस समय शुरू हुआ उसी समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी पाकिस्तान के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया और बलूचिस्तान के कई छोटे छोटे कस्बों को, कई पुलिस चौकियों को, कई सेना की चौकियों को पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना से छीन लिया और वहां पर बलूचिस्तान का झंडा फहरा दिया। हमने वो वीडियो भी देखा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, जब बलूचिस्तान के एक थाने में एक आदमी को उठाने के लिए पाकिस्तान की सेना की टुकड़ी गई तो बलूच लोगों ने उस टुकड़ी को घेर लिया और उन्होंने उस व्यक्ति को ले जाने की इजाजत नहीं दी और उन्होंने चेतावनी दी बलूच पाकिस्तान आर्मी को कि वो तत्काल एरिया खाली कर दे और धमकी दी कि पाकिस्तानी आर्मी ऑन आवर फुट, मतलब पाकिस्तान की आर्मी हमारे जूते पर। और उन्होंने उनसे साफ कहा, हमसे क्या लड़ने आयो, जाओ और भारत की सेना से लड़ो। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना संघर्ष जारी रखा है। कल जब पूरे पाकिस्तान में सहित पूरी दुनिया में बकरा ईद मनाई जा रही थी, पाकिस्तान के सेना के कुछ नेता विदेशों में बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये कर दिया, हमने वो कर दिया।
पाकिस्तान की जनता को भ्रमित कर रहे थे, दुनिया को भ्रमित कर रहे थे। उसी समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थित 4 शहरों पर कब्जा करा और इन कब्जों में 14 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। काफी पाकिस्तानी सैनिक और पाकिस्तान की पुलिस के जवान घायल हुए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं मारे गए, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एक महत्वपूर्ण एजेंट भी उनके निशाने चढ़ गया, जिसको उन्होंने लगे हाथों कत्ल कर दिया। ये 4 जो प्रमुख शहर हैं, जिनकी चौकियों पर, जिनके सेना के ठिकानों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले करे, इसमें बलूचिस्तान की राजधानी कोयटा भी शामिल थी। इसमें एक और शहर नौशाकी था, एक और शहर कलात था और एक और शहर मस्तुंग था। और फिलहाल जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इन चौकियों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के सैनिक इन चौकियों को और इन नगरों से को वापस लेने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से जमीनी संघर्ष कर रही है, लेकिन अभी तक भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कब्जा जमा रखा है और यहाँ के पुलिस और सैन्य ठिकानों पर स्वतंत्र बलूचिस्तान का झंडा फहरा रहा है। तो एक और पाकिस्तान बकरा ईद का जश्न मना रहा था और दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी करारा जवाब दे रही थी और उसने इसी ईद के जश्न की खुशियों में पाकिस्तान की पुलिस और पाकिस्तान की सेना से 4 शहरों में हमला करके इन शहरों पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया। यहाँ पुलिस और सैन्य जवानों की हत्या कर दी, ISI के एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंट की हत्या कर दी। इसके अलावा कुछ और भी पाकिस्तान के सिविल ऑफिसर्स के मारे जाने की सूचना है, जिसकी संख्या बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई है। दोस्तों, फिलहाल पाकिस्तान दुनिया से कुछ भी कहता फिरे, लेकिन पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है। क्योंकि मैंने कल एक वीडियो देखा और वो था पाकिस्तान के सिंध प्रांत का, जहां इंडस वैली पूरी तरीके से सूखी नजर आ रही है, पानी बह ही नहीं रहा, रेता ही रेता साफ दिखाई दे रहा। सिंध के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब पाकिस्तान की सेना सरकार पर दबाव डाल रही है कि वो भारत से बातचीत करे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा, जिन्होंने 48 घंटे पहले ये कहा था कि शिमला समझौता अब रद्दी है, वो डेड है, उसका कोई अर्थ नहीं रह गया, अब 24 घंटे बाद अपनी बात से पलटे हैं और उन्होंने कहा कि शिमला समझौता अभी हमने रद्द करने की औपचारिक कार्रवाई नहीं करी है, हमने उसको स्थगित रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जवाब में भारत ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों पर भारत अपनी ओर से जो बांध बनाने का काम कर रहा है, पहले उन बांधों को अंतिम रूप देगा। दोस्तों, इन बांधों पर निर्माण कार्य 2014 से ही सरकार ने जारी शुरू कर दिए थे। लेकिन आपको पता होगा, भारत में एक ऐसा गैंग है जो भारत के हित में जो भी काम होता है उसमें अड़ंगा लगाने के लिए कभी उसकी यूटिलिटी के नाम पर, कभी उसके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम पर सुप्रीम कोर्ट सहित किसी न किसी अदालत में ले जाकर एक मुकदमा दायर कर देता है और उसका असली मकसद होता है दुश्मन को फायदा पहुंचाना। कौन लोग करते हैं?
कौन से वो न्यायविद हैं जो न्यायालय में जाते हैं और ये सब काम करते हैं? उनका नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है। कुछ ही लोग हैं जिनको आप अच्छी तरह पहचान गए होंगे। अभी कुछ दिनों पहले उनमें से एक सज्जन फिर भारत की सुप्रीम अदालत में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के जो अवैध नागरिक भारत में आए हुए हैं उनको भारत में ही रोका जाए, उन्हें बांग्लादेश में भेजा जाए। और ऐसा नहीं है वकील, सोनिया गांधी के बेहद खास देश विरोधी कार्यों के लिए जाने वाले पूर्व आईएएस अधिकारी जो कि सोनिया गांधी कहने से भी शामिल थे, उन्होंने यह भी कहा कि क्या भारत का दिल इतना छोटा हो गया है कि हम रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में नहीं रख सकते? सबको पता है रोहिंग्या जाने माने अपराधी है और वो बांग्लादेश में भी आए हैं, तो बांग्लादेश भी उनसे परेशान है क्योंकि जब से वो आए हैं बांग्लादेश में लूट, बलात्कार और हत्याओं का दौर जारी हो गया। भारत के भी जिन राज्यों के जिन शहरों में रोहिंग्या रह रहे हैं वहां अपराधों में बहुत ज्यादा तेजी हुई है क्योंकि ये सभी रोहिंग्या अपराधी हैं और सिर्फ इसीलिए कि चूंकि वो अपराधी हैं भारत विरोधी ताकतों के प्रिय हैं। तो इसी तरीके से सिर्फ ये पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियों का मैटर नहीं था। आपने कल परसों वीडियो देखा होगा, भारत ने एक महत्वपूर्ण चिनाब ब्रिज बनाया। यह बेहद महत्वपूर्ण ब्रिज है। हालांकि ब्रिज को बनाने की परिकल्पना अंग्रेजों ने भी करी थी और कल कश्मीर के भूतपूर्व शासक महाराजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि उनके एक दादा प्रताप सिंह जो उनके पिता के चाचा थे, उन्होंने भी 1895 में जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने के लिए एक ऐसा पुल बनाने का सोचा था, लेकिन दुनिया भर में ऐसी तकनीक अवेलेबल नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं मौजूद नहीं थी और इतना विज्ञान नहीं था और इतना पैसा नहीं था। खुद उमर अब्दुल्ला ने माना कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो मोदी सरकार ने कर दिया। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इसको भी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे और इसीलिए वो योजना लेट हो गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका को निपटाने में 2 साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। इसी तरीके से जो पाकिस्तान की ओर नदियां बहती हैं उन पर भी जो भारत डैम बना रहा था उसमें भी तरह तरीके के अड़ंगे लगाए गए। फिलहाल भारत ने सिंधु समझौते को रद्द नहीं किया, स्थगित किया है और स्थगित इसलिए किया है ताकि भारत को ना पाकिस्तान और ना विश्व बैंक किसी की मंजूरी ना लेनी पड़े और भारत की सरकार युद्ध स्तर पर काम करके उन नदियों पर डैम बनाने का काम तेजी से कर रही है। तो पाकिस्तान की हालत खराब है, सिंध में पानी का हाहाकार हो रहा है और एक और अफगानिस्तान लगातार उसको परेशान कर रहा है और दूसरी ओर बलूचिस्तान का हाल मैंने आपको बता ही दिया। यह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का मामला अभी रुकने वाला नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है, 10 मई को भारत ने सीज फायर किया है, उस दिन के बाद जिस दिन बीएलए ने पाकिस्तान की सेनाओं पर हमला न किया हो और 1 जून के बाद से लगातार पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में घुस नहीं पा रही है, वो जो भी उसका काफिला जा रहा है उस पर हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सेना जो पहले से वहां पर पुलिस चौकियां बनी हुई है और सेना की चौकियां बनी हुई है उसके सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है बीएलए ने। वहां रसद नहीं पहुंच पा रही है, वहां सहायता के लिए और सैनिक और पुलिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, बीएलए के ये हमले जारी रहेंगे और देखते जाइए आप, क्योंकि पाकिस्तान की सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया है, रद्द नहीं किया है, इसलिए भारत की सीमाओं पर लगा हुआ है। देखना है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कितनी जल्दी कितने बड़े मकसद में सफल होती है और यदि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने मकसद में सफल होती है तो पाकिस्तान का एक और विभाजन निश्चित है। हालांकि
ये कब होगा, इसके लिए इंतजार करते रहिए और देखते रहिए चर्चा का विषय। आज की चर्चा को यही विराम दे रहा हूं और फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए चलते चलते आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।